नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो चुका है और आपको बता दें कि नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपराधियों को धारा 479 बीएनएसएस का लाभ देने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर धारा 479 बीएनएसएस क्या कुछ कहता है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश आया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी धन्यवाद। जी। वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसको लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा आदेश आया है, क्या कुछ आदेश आया है? देखिए, ये उच्चतम न्यायालय ने जितने जो अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, जेल में बंद हैं पूरे भारत भर में, उनको दिवाली गिफ्ट दे दिया। दिवाली गिफ्ट दे दिया। दिवाली गिफ्ट दे दिया जी। उन्होंने। एक बड़ी अच्छी बात हुई थी उसमें, एक केस चल रहा था, सुओ मोटो केस था, मतलब किसी ने केस फाइल नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट अपने ही प्रोसीडिंग से स्टार्ट किया था। उसका नाम था इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स। ठीक है। 1382 जेल जो है उसमें भर से डीजी प्रिजन्स, जो जितने डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स अलग होते हैं, जैसे डीजी पुलिस होते हैं ना, वैसे प्रिजन्स डायरेक्टर जनरल प्रिजन के भी होते हैं। एंड करेक्शनल सर्विसेज, करेक्शनल होते हैं जहाँ पर वो जैसे बालिका बधू है ना, कौन कौन बालिका गृह, जहाँ कुछ लोग करेक्शन में करे, जैसे जेल भी करेक्शन सेंटर है, तो करेक्शनल सेंटर बहुत जगह रखा जाता है। जैसे किशोरावस्था वाले जो जुवेनाइल डिटेनर को कहीं रख उनको उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, मेंटल भाई क्यों क्राइम किया समझाया जाता है वैसे, और सही माने में जेल भी करेक्शन सेंटर ही माना गया है। तो उसके अंदर सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी कहते हैं जो जेल के मित्र, जो सुप्रीम कोर्ट के मित्र होते हैं, मतलब न पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, बीच वाले हैं वो ऑनरेबल बेंच को, जो बेंच था वो जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस संदीप मेहता का बेंच था। सुनवाई चल रही थी, तो 13 अगस्त 2024 को गौरव अग्रवाल, पटना के ही रहने वाले, उन्होंने कहा कि जो 3479 बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें एक प्रावधान है कि ऐसे कैदी जो जेल में बंद हैं और उसके प्रोविजन है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, मैंने पहली बार कोई अपराध में जेल गए, सजा भी हुई है, तो वैसे लोग जो 1/3 अपने कैदावस्था का झेल चुके हैं, डिटेंशन का, यानी कि सजा काट चुके हैं। हाँ, मान लीजिए अगर 7 साल सजा किसी केस में है, किसी सेक्स धारा में है, तो 7 साल का 1/3 हो जाएगा, लगभग 2.5 साल मोटा मोटी। तो 2.5 साल अगर जेल में, 2.5 साल कुछ कम ही होगा, तो 2.5 साल अगर जेल में रह गए हैं, तो उनको अगर कहीं ट्रायल चल रहा है, कहीं अपील लगा हुआ है, तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाए, बॉन्ड लिखा करके। बॉन्ड लिखाकर जेल से रिहा कर दिया जाए। इससे 2 फायदा होगा, जेल में जो ओवर क्राउडिंग है, जो जेल में भीड़ है, इस कारण से इनह्यूमन कंडीशंस हो गया, अमानवीय तरीके हो गए, और जिस कारण से उनका रहन सहन सब मैंने बनने के बदले और बिगड़ने लगते हैं वहाँ जाकर के। तो अमानवीय कंडीशन तो जेल में करने की व्यवस्था नहीं की गई है। जेल के लिए बहुत नियमावली है, लेकिन उतना पालन ढंग से नहीं होता। अगर पालन हो तो जेल में कैदियों की इतनी बुरी हालत ना हो। तो इस बात पर सुनवाई चल रही, 13 अगस्त को ही थी। तो 13 अगस्त को उन्होंने कहा कि यह तो 1 जुलाई से लागू हुआ है ना, 1 जुलाई 2024 से, तो उन्होंने कहा इसको बैक से कर दिया जाए, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से कर दिया जाए। तो उस पर जो ऑनरेबल बेंच है, उन्होंने कहा, जो एएसजी थे ऐश्वर्या भाटी, उनसे कहा कि आप भारत सरकार, केंद्र सरकार से ये पूछें कि क्या यह संभव है, इसको किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने भी आज अपना कंसेंट दे दिया। अच्छा। केंद्र सरकार ने भी कहा कि नहीं, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको भूतलक्षी प्रभाव से कर दे, क्योंकि इसका नाम ही है, देखिए, न्याय संहिता। पहले दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता नाम हो गया। तो न्याय का प्रथम, ये नया वाले कानून का पहला फल आया है।
न्याय वाले कानून का पहला फल आ गया। जी, जिसको कहते हैं रुझान आने शुरू हो गए। रुझान आने शुरू तो हो गए, पहला रुझान आया और इसको लोगों को जी, करतल ध्वनि से स्वागत करनी चाहिए। हम्म, उन्होंने कहा कि जितने कैदी हैं हम्म, और जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर आजीवन कारावास या डेथ सेंटेंस को कहता है कि वो क्या नाम है, जिसको हैंग, जिसको कहता है हैंग टिल्डे, फांसी की सजा, जी जी, उनको वो सजा अगर हो गई है तो अच्छा, उनको छोड़ जी करके जी बाकी जितनी भी सजा हैं, जिनका आजीवन कारावास नहीं है, डेथ सेंटेंस नहीं है, वैसे कैदियों का अगर 1/3 हो गया है तो उन्हें, जो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं जेल के, कोई ठीक वकील है, नहीं जाएंगे ठीक है, उसमें, जी जी, सुपरिंटेंडेंट जो जुरिस्डिक्शनल जो कोर्ट हैं उसके सेशन कोर्ट में जाके आवेदन देंगे और आवेदन दे के बेल वहां से लाके देंगे और सबको छोड़ेंगे। ये सिस्टम एक ऑटो सिस्टम बना दिया गया है। वहां से लाके बेल लाके देंगे और बेल लाके बेल बॉन्ड करा के सबको छोड़ेंगे। अगर बेल बॉन्ड भी कहा कि बहुत सिंपल रखा जाएगा, बहुत सख्त न रखा जाए। ऐसा बेल बॉन्ड न कर दिया जिसको एक्सेसिव बेल कंडीशंस कहते हैं कि अब वो पूरा ही ना कर पाए आदमी। बहुत लोगों को तो जमानतदार नहीं मिलता, बहुत लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कोई जमानत करने आवे, इसलिए कहा गया कि बेल के जो कंडीशंस हैं बहुत सिंपल रखे जाए और इसमें तो बॉन्ड केवल लिखाया जाएगा और बॉन्ड लिखा के छोड़ा जाएगा उन लोगों को। अब यह भी पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीना समय दे देते हैं, 3 महीना में सारे सुपरिटेंडेंट जो है सो अपना करके और जो अपने हेड हैं, हेड मतलब जैसे डीजी प्रिजन्स हैं, उनको रिपोर्ट करें कि इतने लोगों को हमने छोड़ा। तो उस पर जो एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि 3 महीना तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो कि 2 महीना में कर दिया जाए। अगर 2 महीना में करेंगे तो आज अगस्त हो गया 23, दीपावली कितनी तारीख को हमें नहीं पता, अंदाज रखिए 2 महीना के बाद ही होगा। तो बोला दीपावली से पहले इनको दीपावली गिफ्ट दे दिया जाए और ये दीपावली में छुट के अपने अपने घर चले जाएं। एक अच्छा एक मैसेज समाज में चला जाएगा इससे लेकर के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट कितना अच्छा है कि कैदियों से जो भरे पड़े हैं, जो किसी कारणवश जेल चले गए हैं, ओवर क्राउडिंग, उनको निकाल दिया जाए और नेसेसरी जो बेल चलता रहा। लेकिन वकील साहब कई तरह के सवाल हैं, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। और बता देना चाहते हैं, पहले जो था धारा सीआरपीसी में 436A था, उसके तहत यह कहा गया था कि आधी सजा अगर हो चुकी है, आधी सजा अगर हो चुकी है तो उनको बेल मिलेगा। अभी जो नया, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी उस केस में तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा, उसके प्रोविजो में है कि अगर 1/3 है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब पहला बार अपराध में जेल गया, तो 3 बार गया तो बात अलग है। पहला बार अपराध में अगर जेल गया है तो 1/3 अगर हो गया है तो उसे बेल पर छोड़ दें, बेल बॉन्ड पर। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को ही ये लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। अच्छा, और यह भी कहा गया कि जो एक 7/2024 से जो कानून बना था, जो लागू हुआ था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको भूतलक्षी प्रभाव से कर दिया जाए, चाहे वो कितनों पीछे से काहे नहीं बंद हो। ये बहुत बड़ा बोनांजा है। यानी कि वकील साहब आप ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून देश में लागू हो गया था और उससे पहले जो लोग वन टाइम ऑफेंडर्स थे, इसका लाभ यानी कि 479 BNSS का लाभ उनको भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अपराधियों को भी मिलेगा? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, जो जिनका लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है और डेथ सेंटेंस नहीं है। और साथ साथ सेशन कोर्ट को भी डायरेक्शन इशू कर दिया गया है कि वहां भी डिली डेलिंग टैक्टिस ना हो, किसी को विलंब ना हो, इमीडिएटली बल्क में इस काम को किया जाए। किसी को 2 महीना में ही करना है इस काम को। ऑर्डर आज आ जाए, आज रात तक आ जाए, जिस ऑर्डर आ जाएगा, उन्होंने कहा कि इस काम को 2 महीना में संपन्न करें, 2 महीना में निपटा देना जी है। निपटा के रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट में। निपटाना भी है और सुप्रीम कोर्ट को जी अक्टूबर में पुनः सुनवाई रखी गई है। सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, मुझे याद है मैं लगातार आपसे बात करती आई हूँ और आप हमेशा एक प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम वंस द प्ले हैज बिगन, लेकिन यहाँ पर तो जो आप कहते हैं उससे विपरीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गेम नहीं है, ये तो रिलीफ की बात है, राहत की बात है। और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य देश में सजा बहुत अधिक देना, सजा से किसी को सही करना, ये अच्छी बात नहीं मानी गई है। हम बराबर आपके यहाँ के बाइट में भी बोलते रहे हैं कि ये तालिबानी कानून है, बर्बर कानून है, तालिबानी कानून
कानून कि है। हाथ काट दो, पैर काट दो, उल्टा लटका जी दो, जी। 10 साल सजा बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, घर सीज कर लो, ये सब सजा जो है ये कहीं क्या सभ्यता का अच्छा, प्रतीक है। आपको नहीं लगता है कि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा? कहेंगे कि चलो एक बार गुनाह कर सकते हैं, आधी सजा मतलब 1/3 सजा काट के हम तो रिहा हो ही जाएंगे, मनोबल बढ़ेगा अपराधियों का बड़े वकील अपराध साहब। हैं, डकैती है, जी। मर्डर है, रेप है, हम्म ऐसे अपराधों में तो 7 साल से ऊपर सजा है। हम्म। और उनको अधिकतर को तो आजीवन कारावास ही भुगतना हो जाता है। जो छोटे अपराध हैं, जैसे? एक बात बता दें आपको, जी। बहुत सारे लोग जो जेल में हम्म, बंद हैं, वो अधिकतर लोग तो बेगुनाह लोग बंद रहते हैं। किया कोई भरा, कोई बेचारा जो नहीं लड़ पाया वो फंसा हुआ अंदर बंद लेकिन पड़ा है। बेगुनाह के आड़ में गुनाहगार भी छुपे होते जो हैं वकील गुनहगार साहब। भी हैं, अगर मान लीजिए 7 साल सजा हुई है, 10 साल सजा हुई है और 3 सवा 3 साल रह चुके हैं, तो जो 3 साल न सुधरेंगे तो 10 साल सुधर जाएंगे वो जा करके। हम्म। ऐसा नहीं, 3 साल लेकिन कम से वैसे लोगों को तो जेल में ही रहना किसी चाहिए। भी व्यक्ति को अगर 3 साल जी। समाज से अलग रख दिया गया, परिवार से, घर से अलग रख, देखिए 10 साल किसी को रख देंगे, 15 साल रख देंगे, तो निकलेगा तो किस काम का रहेगा? जो लड़का है वो बुजुर्ग हो जाएगा, ना उसको नौकरी मिलेगी, ना कोई काम मिलेगा, ना रोजगार कर पाए, उसके लिए तो आत्महत्या का कदम है। फिर जीवन भर रखे रहिए, बैठ के खिलाते पिलाते रहिए। दूसरा, जेल के ऊपर भी एक भार है। ये जेल के ऊपर जो लोग रहते हैं, तो जेल में खाना कौन खिलाता है, इलाज कौन करता है, उनको मूवमेंट कौन कराता है? सारा काम सरकार के जिम्मे आती है। जी जी सरकार का जी। ह्यूज खर्चा, सरकार के एक्सचेकर पर भी, राजस्व पर भी बहुत बड़ा भार है जो खत्म हो जाएगा और समाज भी सुदृढ़ होगा। और अब जो आप कह रहे हैं कि उनका जी। मनोबल बढ़ेगा, गलती करेंगे तो फिर अंदर जाएंगे, दोबारा जाएंगे तो फिर सुविधा मिलेगी नहीं। ये दोबारा जाएंगे तो ये सुविधा मिलेगी ही जो नहीं। बार बार गलती किए हैं, कई जी। एक अपराध किए, उनके लिए सुविधा नहीं है। यानी कि वकील साहब तब तो ऐसा दृश्य हो जाएगा कि एक साथ जेल से अच्छे खासे कैदी रिहा होने वाले जी हैं। बिल्कुल, जेल खाली होगा। जेल खाली होगा। जी, जेल खाली होगा और होना भी चाहिए। बहुत लोग बेगुनाह फंसे हुए हैं, उनको हम्म। बाहर निकालना चाहिए। बहुत सारे बेगुनाह फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो थोड़ा सा छूट गया है वकील साहब, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमने लगातार धारा का जिक्र किया कि धारा 479 बीएनएसएस, आखिर ये धारा क्या कहती है वकील धारा साहब? यह कहती है कि जी। जो कोई सजा में अंदर है या जिनका ट्रायल, इतना बहुत लोग क्या है कि 7 साल सजा है और 8 साल से उनका इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, जांच ही चल रहा है, ट्रायल ही चल रहा है। इतने गवाह गुजर गए कि 400-300 गवाह है, का गवाह गुजरते 10 साल हो जाएगा। तो वैसे लोगों को, चाहे वो सजायाफ्ता न भी है, उनका ट्रायल ही चल रहा है, तो उनका अगर 1/3 हो गया तो उनको भी छोड़ दिया जाए, उनको भी उनको भी छोड़ दिया जाए। जी। तो यह कहता है कि जो अंडर ट्रायल हैं या जो कन्विक्टेड हैं, जिनका उतने दिन का सजा हो चुका है, उनको जेल से छोड़ दिया जाए। 1/3 में ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की उपलब्धि है, जो हमने कहा कि इसके जो शुभ फल हैं, रुझान आने शुभ शुरू फल के हो गए। रुझान आने जी शुरू जी। हो गए। बहुत अच्छा कदम है हाँ। ये। इस जी। कानून का सबसे बड़ा जो पहला फूल है यही माना हाँ। जाएगा, फ्लावर ऑफ दिस, फ्लावर और फ्रूट जो भी यानी कहिए। कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से जायज मानते हैं? बिल्कुल इसका अभिनंदन करना चाहिए, इस कानून हम्म। का स्वागत करना मतलब कि चाहिए। नाजायज नहीं, इसको आप जायज मानते हैं? 100% जायज है, 100% 100% जायज। जायज है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव।